हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेन 4 अप्रैल 2024 का आया हुआ सवाल। तो देखिए सवाल क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg attached to a massless string is released from the given position, find its velocity when it reaches the point B. Length of the string is 14 मीटर। तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है। आर की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, स्ट्रिंग की लेंथ 14 मीटर, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी कितना दिया गया है, 2 kg, ठीक है क्या। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो मुझे पता है कि जब वहाँ से रिलीज किया गया पॉइंट बी को पहुंचा है तो इसका मतलब ग्रेविटी स्पेस में है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। एक कौन सा फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। प्लस स्ट्रिंग से अटैच है तो टेंशन भी होगा। तो टेंशन की वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन इज 0। इसका मतलब सारा जो वर्क डन हो रहा है किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। मैं ऐसे सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, चूंकि यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया गया है, रिलीज मीन्स यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। और पॉइंट बी को ही मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या मैं 0 बोल दूं क्या, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, देखिए यहाँ से पार्टिकल जब ए हाइट पर है तो वहां से यहाँ तक की हाइट को मैं h बोल देता हूँ। और h की वैल्यू कितनी, यहाँ से तो यहाँ तक की दूरी r है, रेडियस के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मुझे निकालना पड़ेगा। तो मुझे ये बात दिख रहा है, देखो अब कि r के दो कंपोनेंट है। ये देखिए r, ये पूरा r है, r cos 45 इस साइड होगा, r sin 45 इस साइड होगा। तो मैं अगर मैं उनके कंपोनेंट को लिखूंगा तो क्या ये ऐसे होगा, क्या देखिए r sin 45 डिग्री। तो टोटल जो अपना हाइट हो जाएगा h की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, r प्लस r sin 45 डिग्री। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए मैं जब लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन में लिखता हूँ तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए के लिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक। अब मुझे ये बात समझ में आ गया है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो रिलीज किया गया वहां से। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए तो मैं लिखूंगा mg h की वैल्यू r प्लस r साइन 45 अभी नहीं रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी दे रखी v, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी हमने कितना मान लिया है, 0। तो अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा, देखिए एम जी एच की वैल्यू r प्लस r साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। m और m दोनों तरफ से उड़ा देते हैं तो हमारे पास कितना बचा, 2gr इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यही बचा क्या। तो अब मैं बी स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 की वैल्यू जी 10 ले लेते हैं, आर 14 मीटर दे रखा है, जी की वैल्यू हमने कितना बोला 10 लेते हैं, और आर की वैल्यू 14 दे रखा है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2, क्लियर। तो वी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 इंटू 14। √2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, 1.414 होता है, तो हम 1.4 सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। तो √2 की वैल्यू में लिख देता हूँ 1.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.4, ऐसे, क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 14, तो ये 2.4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1.4। तो जिनको मैं सॉल्व करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
2 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 14। तो ये 14 14 उड़ा दीजिए, तो अपने पास v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 इंटू 10 इंटू 24, ठीक है क्या। अब v स्क्वायर, तो इनको हम अब अंडर रूट ले लेते हैं। देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 5 लिख देते हैं 10 को, और इसको हम लोग लिखते हैं 4 इंटू 6। क्लियर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अंडर रूट 30 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट v। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।